आपका एमके मोटिवेशनल एंड स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वापस पार्ट 2 समांतर श्रेणी क्लास 10 का लेके आए हैं, जिसमें अगले वीडियो में मैंने बता दिया था, आपको 2 क्वेश्चंस कराए थे, उसका बेसिक भी आपको कंसेप्ट क्लियर कराया था बेसिक। इसमें हम टोटल 8 क्वेश्चन है जो उसके योगफल और 4 क्वेश्चन ऊपर वाले हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन नीचे वाला है कि एपी के 3 क्रमागत 4/5 a,2 और है तो a का मान क्या। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी है आते हैं सवाल, तो आपको ध्यान रखना है। गणित बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, आपको केवल बेसिक तैयार होना चाहिए। बेसिक तैयार है तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, तो आपको बेसिक क्लियर रखना है। तो आज हम पढ़ेंगे उसका योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल क्या कैसे निकालते, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पूरा मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन ऊपर वाले 4 कर देते हैं। अगला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। देखते आगे। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली कितनी, ध्यान रखना। उसने क्या बोला है, 2 अंक होने चाहिए, तो 2 अंक किस में होते हैं, कौन सी संख्या 2 अंक से स्टार्ट होती है, 10 से 99 तक। अब उसने बोला क्या, 7 से विभाज्य, तो मतलब कि 10 में तो 7 का भाग जाता नहीं, एपी नहीं है, अपने को एपी बनानी पड़ेगी। तो 10 में तो नहीं जाता, 11, 12, 13, 14 में जाता है, 14 हो गई। फिर 14 में 7 जोड़ दो 21, 21 में 7 जोड़ दो 28, लास्ट तक ले चलो 99 में जाता है या नहीं जाता। 100 नहीं लेना, 100 तो 3 हो जाएगा, और 100 99 से कम देखो 98 में जाता है 7 का भाग, तो 98 हो जाएगी। तो 98 में भी नहीं जाता तो 97, 96, 94, ऐसे ऐसे बढ़ते रहना आपको। अब देखो उसने क्या बोला, कितनी, तो मैंने बताया था अगले वीडियो में कि कितनी आते ही वहां पर क्या ज्ञात करना है आपको, an दे रखा होगा 98, n ज्ञात करना है यहाँ पर, समझ में आया। मतलब पहले पेड़ पे तो आपके 14 फल है, दूसरे पेड़ पे 21, तीसरे पेड़ पे 28। तो ये ऐसा कौन सा पेड़ है जहां पर 98 फल है, कितने फल है, 98 फल है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसका प्रथम पद हो जाएगा 14, डी निकालेंगे 21 माइनस 14, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सार्वंतर इसका कितना हो जाएगा, 7। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फॉर्मूला वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। जहाँ पर an की वैल्यू कितनी है, 98 हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, n आपको ज्ञात करना है, और d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7। 14 को ट्रांसफर कर दो, 98 माइनस 14 प्लस के इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, n माइनस 1 इंटू 7। अब 98 में 14 घटा दो, ये 4 और 8, 84, 84 हो गए, ये n माइनस 1 इंटू 7। अब देख लो 7 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल हो रहा है भाई, ये 1 और 2, 12 बार। यहाँ पर n माइनस 1। अब 1 जो इधर दिख रहा है वो आपको किसका दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है, इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। 12 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 13। कितनी हो जाएगी, 13 n की वैल्यू आ जाएगी। मतलब वो 13 नंबर पेड़ है, कौन सा पेड़ है, 13 नंबर पेड़ है जहां पर 98 फल लगे हुए हैं। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा। एक बार वापस देख लो, 2 अंकों की संख्या 7 से विभाजित पूछा है, यहाँ पर 3 अंकों की भी पूछ सकता है। 3 अंकों की पूछे तो यहाँ पर तो 2 अंक लिए, 3 अंक की पूछे तो, या फिर बोले कि 10 से 50 के बीच 4 से विभाज्य, तो 4 का भाग 10 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है, तो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन से, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन सब मिलेंगे, आप सॉल्व करना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आपको देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान देना। इधर आपको बोला है एपी दे रखी है 3, 8, 13 कि 253 से 20वां पद ज्ञात करना आपको, कि अंत से बोले या अंतिम। AP 3, 8, 13 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो
तो समझना 253 के अंतिम पद से 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा अलग लगेगा जो मैंने लिखाया नहीं है पहले, आपको अब बता दूंगा। तो 253 का अंतिम पद हो गया 3, और 3 से आपको 20वां पद ज्ञात करना, तो 20वां पद यहां पर कहीं आएगा, समझ में आया। 253 का अंतिम पद, आगे तो कोई पद है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा 3 इधर वाला, और 3 से आपको 20वां पद ज्ञात करना, तो वो कोई बीच में आएगा 20वां पद आपको। तो यहाँ पर किसका किसका मान दे रखा है, यहाँ पर एक दे रखा आपको n, 20वां, n टर्म्स हो गई, फिर an 253। अब ध्यान रखना an को आप l भी लिख सकते हो, l से भी डिनोट करते हैं ये अंतिम पद। ये हो जाएगा यहाँ पर 3 जो आपको यूज होगा नहीं, d हो जाएगा 8 - 3 5, ये आपके यूज होगा। अब फॉर्मूला इसका याद रखना, अंतिम पद का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अंतिम पद या अंत बोले तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखोगे l - n - 1 इंटू डी, जहाँ पर l क्या हो जाएगा 253, n क्या हो जाएगा 20 - 1 और d हो जाएगा 5। 253 माइनस 20 - 1 कितना हो गया अभी 19 इंटू 5, 253 माइनस मल्टीप्लाई कर दो 45, ये 4 और 5 है, 253 माइनस 95 करेंगे, 19 और 5 का मल्टीप्लाई 95 हो गया तो 253 माइनस 95 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 158 इसका आंसर हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा। 3 8 13 डॉट 253 के अंत या अंतिम बोले से 20वां पद पूछा है, ध्यान रखना इससे 20वां पद, तो देखो 158 आ रहा है, 158 बीच में ही होगा यहाँ पर कहीं, वो 20वां पद आ गया आपके, समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला कैसे निकला वो देखना हो तो वो भी देख लो, फॉर्मूला कैसे बना l - n - 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है वो देखो, ये फॉर्मूला यहाँ से निकला, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी आपने पढ़ा है। an की जगह मैं क्या लिख दूँ l, अब मैं क्या करूँगा इस पूरे भाग को इधर भेज दूंगा, तो l - n - 1 इंटू डी बराबर क्या बच जाएगा a बच जाएगा। तो a बराबर l - n - 1 इंटू डी, मतलब ये वैल्यू आपके आ गई है, समझ में आ गया ना। इसका अंतिम पद 3 और 3 से आपको 20वां पद निकालना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये सवाल भी अच्छा है। 3 संख्या एपी में है, यदि उनका योग 3 व गुणनफल 8 हो तो संख्या ज्ञात करो। 3 संख्या एपी में, तो 3 संख्या होगी कौन सी, पहले तो a - d, a प्लस डी, ये आपके 3 संख्या हो गई। सपोज मैंने माना है क्या एपी में, जिनका योगफल, योग कितना दे रखा है -3, योग कितना दे रखा है आपको -3 दे रखा है, तो योग करोगे इसका a - d प्लस a प्लस डी इक्वल टू -3। अब देखो d से -d प्लस d कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3a बराबर -3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू -1। a की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अब पूछा उसने गुणनफल 8 हो, गुणनफल 8 पूछा है, तो गुणा कर दो a - d इंटू a प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पर सरसमिका लग रही है इस वाले भाग में, और इस वाले भाग में आपकी क्या लग रही है सरसमिका लग रही है। a - d और a प्लस डी में क्या लग रही है आपके सरसमिका लग रही है। कौन सी सरसमिका लग रही है देख लो इधर, x प्लस वाई और x माइनस वाई, मतलब कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए। अब a की वैल्यू अपने पास है -1 आ गया, तो देखो ये -1 का स्क्वायर a की जगह रख दिया, फिर ये डी स्क्वायर इंटू यहाँ पर -1 इक्वल टू 8, -1 का स्क्वायर कितना देगा 1, ये डी स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू 8। अब देखो ये हो जाएगा आपके, थोड़ा सा इधर देख लें,
-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों संख्याओं को अंदर की तरफ, तो +1 का -1 से तो -1 और माइनस डी स्क्वायर का -1 से करेंगे तो प्लस का डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। -1 को इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा तो डी स्क्वायर इक्वल टू 8 + 1, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका रूट लग जाएगा √9, और √9 किसका होता है +-3 का, मतलब कि यहाँ पर a की वैल्यू आ गई -1 और d की वैल्यू आ गई +-3 आ गई। समझ में आ गया। 3 संख्या पर आपको समांतर श्रेणी में दे रखी है, कौन सी संख्या ये सम और विषम नंबर का रूप होता है। 4 संख्या भी होगी, 5 भी होगी, 6 भी होगी। आपने 3 के लिए छोटा ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। योग -3 हो गया, a - d + a + d इक्वल टू -3, -d + d कैंसिल हो गए, एक टोटल कितने हो गए 3a, 3 की टेबल से 3 कैंसिल, a इक्वल टू -1 हो गया। अब गुणनफल आपको दे रखा है, प्रश्न के हिसाब से आपको चलना है। 8 दे रखा है तो गुणा कर दो, जो भी संख्या आपने मानी थी वो उनको गुणा कर दो। गुणा करते ही यहाँ पर सर्च में a - d a + b x + y x - y का लग रहा है x² - y² तो a² - d² इंटू a इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ पर -a की वैल्यू रख दी -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर +1 होता है, -d² इंटू -1 से गुणा करोगे तो यहाँ पर -1 + d² इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, प्लस का हो जाएगा 9 और स्क्वायर हट यहाँ पर रूट लग जाएगा। और एक बात, रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्णी चिन्ह। रूट को हिंदी में बोला जाता है कर्णी चिन्ह। अब देखो इसकी संख्याएं निकालनी है अपने को, वो संख्याएं कौन सी होगी, तो वो संख्या कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं। संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी मान दे रखे इसमें रखना है। देखो a - d फिर a + d। अब ध्यान रखना यहाँ पर a का मान तो फिक्स है मेरे, कितना है -1, पर d का मान + - दोनों में है, तो मैं प्लस वाला निकालता हूँ। मैं कौन सा निकालता हूँ? प्लस वाला। आप माइनस वाला ट्राई कर देना। तो देखो a का मान -1, फिर ये माइनस, d का मान +3, तो कितना हो जाएगा -4। फिर a का मान कितना -1, तो ये -1, फिर a + d तो -1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके +2 हो जाएगा। तो ये तीनों संख्या हो गई आपके AP, तीनों संख्या AP में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना आप, किसी AP का तीसरा पद 16 है तथा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो AP ज्ञात करो। किसी AP का तीसरा पद 16 है, क्या बोला आपको? AP का तीसरा पद 16 है, मतलब तीसरा पद बोले तब देख लेना, यहां पर समझ लेना, तीसरा पद 16 बोला है, तीसरा पद 16 मतलब 8-3। अब A3 को कैसे लिखेंगे? a + 2d = 16। A4 आए तो a + 3d, A6 आए तो a + 5d। एक कम लेना है, एक क्या लेना आपको? कम लेना है। A3 आया तो क्या लिया मैंने? a + 2d। an बराबर a + n-1 × d से ही a मैंने निकाला है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर। अब बोला 7वां पद, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगी। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, समझना इसको। 7वां पद A7 किससे अधिक है? 5वें पद से, A5 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। अब इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर A3 था तो अब a + 2d हुआ, अब यहाँ पर A7 है तो कितना हो जाएगा? a + 6d, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? a + 4d प्लस का 12। अब देखो a से कैंसिल हो रहा है, इधर आएगा ये माइनस का होकर कट जाएगा। अब 4d को इधर भेज दो तो 6d - 4d = 12, ये कट के कितना हो जाएगा? 2d = 12, और 2 की टेबल से 12 कटा, d = 6। अब d का मान किस में रखना है? समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान किस में रखना है? समीकरण 1 में। तो देखो a + 2 ×
डी की जगह रखना है, यहाँ पर कितना रखना है आपको 6 इक्वल टू 16। तो ए प्लस कितना हो गया 12, 6 इंटू 2 इक्वल टू 16, 12 को उधर भेज दो तो हो जाएगा ए इक्वल टू 16 माइनस 12, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4। तो ये निकालना था आपको। अब आपको क्या पूछा, एपी ज्ञात करनी है। अब एपी कैसे बनाएंगे वो देखो, एपी कैसे बनानी है आपको वो देख लो। तो एपी बनाने के लिए आपको ध्यान रखना, ये दे आ गए आपके 4 और डी आ गए आपके पास 6, डी आ गए आपके पास 6। तो ये प्रथम पद तो हो गया 4। अब आपको दूसरा पद निकालना A2, A1 तो हो गया 4, A2 निकालना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम A प्लस डी करेंगे, मतलब 4 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 10। A3 निकालना आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे A2 प्लस डी, मतलब 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके लिए 16। तो ये प्रथम पद हो गया 4, फिर 10, फिर 16, ये तीनों पद क्रमशः निकाल दिए हमने। समझ में आ गया सवाल। तीसरा पद 16 है तो A3 इक्वल टू 16, A प्लस 2D इक्वल टू 16 1 हो जाएगा। सातवें पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवें पद A7 कौन से किससे अधिक है, पाँचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो A7 और A प्लस 6D, पाँचवें पद A प्लस 4D प्लस 12, ए से कैंसिल हो जाएगा, पता है इधर आएगा तो माइनस का डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 4D इधर आ गया 2D हो जाएगा कट के, कितना आ जाएगा 6। D का मान समीकरण 1 में रख दो वापस, तो वे D का मान रख दिया और इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो A का मान आ गया। फिर हमने ये AP निकाल दी। ये आपके क्वेश्चंस व्यापक पद वाले पूरे हो गए। अब मैं समझाता हूँ आपको